अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th उर्दू 100 मार्क्स है, सभी लोग जान रहे हैं और ये भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले चैप्टर हम लोग सैयद सुलेमान नदवी पढ़ लिए थे। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए, डिफिनेशन के साथ है और बहुत सारे सवालात उसमें से भी बताए हैं। अब आज हम लोग वज़ीर आगा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो समझिए आपको 90+ आना ही आना है। अगर आप सिर्फ उर्दू पढ़ना लिखना जान रहे हैं, बेहतरीन तरीक़ा से लिख पा रहे हैं, जिस तरह से इस चैनल पे बताएंगे, पढ़ाएंगे, ख़त से लेके सब बताएंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला आना ही आना है 90+। क्योंकि एक तो टेलीग्राम पे आपको वक्त पर क्यूज भी लिया जाएगा और प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, और सही और दुरुस्त, यानी सही ही बेहतरीन होता है। गलत पढ़ाने से बच्चा इधर उधर चले जाएंगे हैं, तो इस तरह से नहीं होता है। यहाँ दुरुस्त बिल्कुल पढ़ाई जाती है। अगर गलती हो तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन गलती का चांस कोई नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आप ध्यान दीजिए, किताब अपने पास रखिए और जो हम बताएंगे वहाँ आप टिक लगा लीजिएगा, ताकि वो जो पूछा जाता है सवाल, ठीक ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वज़ीर आगा। वज़ीर आगा एक साथ नक्काद। नक्काद किसे कहते हैं? परखने वाले को, या तनकीद करने वाले, या खोटा खरा निकालने वाले को क्या कहते हैं? नक्काद। तो वज़ीर आगा एक नक्काद, शायर और इंशाइया निगार है, यानी इंशाइया निगार भी है और नक्काद भी है, दोनों हैं। आपको याद रखना है ये सब नहीं। 1922 में मौजूदा पाकिस्तान के सरगोधा वज़ीर कोट इलाके में पैदा हुए। बस यहाँ से ये याद रखना है कि वज़ीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान में हुआ। बस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद, यानी आला तालीम कहाँ से हासिल की है, तो आपको ध्यान रखना है आला तालीम हासिल किया कहाँ से, तो लाहौर। करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर PhD के लिए तहक़ीक़ मुकम्मल की। नक्काद की हैसियत से उन्होंने सबसे ज़्यादा एतबार हासिल हुआ, यानी नक्काद के। और 1947 के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज़ नाक़िदैन में उनकी शनाख्त कायम हुई। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी में मिजाज, नज़म जदीद की करवटें, तख्लीकी अम्ल, तनकीद और मजलिस तनकीद, इक़बाल, तसव्वुरात अक़ल व खुर्द वगैरह इनकी मौजूई किताबें हैं। देखिए बहुत सारा है, लेकिन आपको बता दें कि कौन कौन सा आपको किताब याद रखना है। एक याद रखिए जदीद की करवटें, नज़म जदीद की करवटें, ठीक। उसके बाद आप एक याद रखिए तंज़ो मज़ाह, ठीक ना। उसके बाद एक रखिए तसव्वुरात अक़ल, अक़ल व खुर्द। तो ये बस इतना काफ़ी हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं याद करना, ठीक ना। एक जदीद की करवटें याद रहेगा, बस एक तसव्वुर करके याद कर लेना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एहतिसाब। यहाँ से हम लोग देखते हैं तनकीद और एहतिसाब, नए तनाज़िर और माने तनाज़िर, उनके तनकीदी मजामिन के मशहूर मजमूए हैं। आपको याद रखना है, डायरेक्ट ये इम्पोर्टेंट है। नए तनाज़िर ये बार बार पूछता है कि नए तनाज़िर किसकी तसनीफ़ है, किसकी किताब है, किसकी मजमुआ है। तो आपको ध्यान रखना है किसके, वज़ीर आगा के हैं। आइए आप पूछ देता है कि 2 किताब के नाम लिखिए, तो आपको नए तनाज़िर और माने तनाज़िर, देखिए दोनों याद हो जाएगा। एक तो नए तनाज़िर, एक माने तनाज़िर, दोनों याद हो जाएगा। नए तनाज़िर और माने और तनाज़िर, तो दोनों याद हो जाएगा। तनकीद के मजामिन के मशहूर है, ये तनकीद के क्या है, मजामिन के मशहूर मजमूए हैं। आगे चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है किताब जो बताएं। आगे हम लोग देखते हैं वज़ीर आगा शायरी बिलखुसूस नज़्म निगारी के लिए भी पहचाने जाते हैं, यानी नज़्म निगारी भी करते हैं। उन्होंने गैर मुरद्दफ़ गज़लें, यहाँ से ध्यान दीजिए, गैर मुरद्दफ़ गज़लें कहने का एक ज़माने में सिलसिला कायम किया था। खुद नविश्त के शबे में उन्होंने शायराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूर तवील नज़्म आधी सदी के बाद लिखी। उनका कलियाते लफ्ज़ों की छागल, ये कलियाते लफ्ज़ों के छागल ये आधी सदी के बाद लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वज़ीर आगा कैसे गज़ल लिखते थे? उन्होंने गैर मुरद्दफ़ गज़लें, गैर मुरद्दफ़ किसे कहते हैं? जिसमें रदीफ़ ना हो, उसे क्या कहते हैं?
कहते हैं? गैर मुरद्दफ। रदीफ किसे कहते हैं? जो शेर में बार बार आता है उसे रदीफ कहते हैं। आपने देखते हैं ना 10th क्लास में पढ़े होंगे, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। तो रखना ये बार बार आ रहा है तो ये रदीफ है। जिस गज़ल में रदीफ ना उस गज़ल को गैर मुरद्दीफ कहते हैं। तो ये यहाँ मतलब था। चलिए अब अगला हम देखते हैं। बस इतना सुन लेना है, सिर्फ जो याद करने के लिए बता रहे हैं वही याद करना है। जैसे में किताब नए तनाजिर माने तनाजिर और कहाँ पैदा हुए, तो पाकिस्तान में। कब पैदा हुए? तो 1922 में। इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पढ़ाने के बाद अभी आपको बता भी देंगे कितना याद करना है। वज़ीर आगा मशहूर इंशाइया निगार भी हैं। इत्तिफाक से उर्दू में इंशाइया के सिनफ़ी हैसियत के मुताल्लुक़ से काफ़ी मुबाहस सामने आए। एक हल्के से दूसरे हल्के के अख्तिलाफ़ उस कदर शदीद हैं कि क़ारिइन को फ़ैसला करने में दुश्वारी होती है। देख रहे हैं ना, शायद इसी वजह से ज़रीफ़ाना मज़ामीन को इंशाइया कहने का एक चलन कायम हो गया। यानी मज़ामीन को इंशाइया कहने का एक चलन कायम हो गया। लेकिन वज़ीर आगा ने इस मौजू के मुख्तलिफ़ पहलू को नज़र रख कर इंशाइया के हुदूद और दायरा का मुतय्यन, यहाँ ध्यान देंगे, मुतय्यन करने में कामयाब हासिल की। उन्होंने ख़ुद इंशाइये भी लिखे, चोरी से यारी तक। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। उनका एक इंशाइया का नाम क्या है? चोरी से यारी तक। और दूसरा किनारा। दो कौन सा इंशाइया है? चोरी से यारी तक, दूसरा किनारा। तो आपको अब इतना याद रखना है। देखिए जो बता रहे हैं, एक 1922 में पैदा हुए, दूसरा कहाँ पैदा हुआ? पाकिस्तान में। नए तनाजिर माने तनाजिर किताब मजमूए, और इनका जो है ना इंतकाल नहीं दिया है। और दूसरा इनका इंशाइया याद रखना है। एक इंशाइया का नाम क्या है? तो चोरी से यारी तक। दूसरा इंशाइया का नाम किनारा है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये वज़ीर आगा से रहा। अगली वीडियो में हम लोग इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखते रहिए, इसी पे मौजूद भी है बहुत सारा सवाल जवाब, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।